सुप्रभात बच्चों। आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने संज्ञा के बारे में जाना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए या हमें ये जानने की आवश्यकता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं, वह, तुम, कौन, कोई आदि। ठीक है। क्योंकि हर बार हम किसी का नाम लें, हर बार हम किसी का बार बार हम नाम लिखें, तो इससे बेहतर होगा कि हम उसकी जगह पे, उसके नाम की जगह पे वह या तुम का प्रयोग करें। ठीक है। जैसे अब सर्वनाम के भेद कि कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है। पहला, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं विशेष शब्द? मैं, तुम, वह या उसे किसी न किसी व्यक्ति के लिए आए हैं। ठीक है। जैसे पहला उदाहरण है, मैं कहानी पढ़कर बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम भी यह कहानी पढ़ना, वह तुम्हारा मित्र है। न रमेश, उसे भी पढ़ने के लिए देना। यहाँ पर मैं, तुम, वह, उसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए शब्द हैं, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम को दर्शा रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बाद प्रयुक्त होते हैं अथवा जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के बदले प्रयोग में आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। जैसे राम है तो राम के बदले वह या फिर तुम का प्रयोग हो तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अथवा जो बोलने वाला यानी कि जो कह रहा है या फिर जो सुन रहा है या किसी अन्य व्यक्ति के बदले प्रयोग में आते हैं, यानी कि हम नाम की जगह पे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। कौन से हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। अब इनमें क्या खास है? बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो वहाँ पर मेरी जगह पे क्या शब्द लगेंगे? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, या मैं आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में पढ़ाती हूँ, या मैं जनरल बीसी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो ये शब्द क्या होंगे? ये मैं यानी कि बोलने वाले को दर्शा रहा है। मेरा घर मल होटल के समीप है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो मेरा मतलब मेरा घर। ठीक है। इंडिविजुअल की बात की जा रही है, मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, या मुझे स्कूल आना बहुत पसंद है। तो ये सिर्फ मेरी बात की जा रही। जैसे हम हिंदू हैं, या हम उत्तराखंड के निवासी हैं, तो ये क्या है? हमारी आइडेंटिटी को दर्शा रहे हैं। ठीक है। हमारा देश महान है, यानी कि हम
अपने देश को महान कह रहे हैं। ठीक है, हम के साथ सिर्फ मैं ही नहीं होंगे, और भी लोग होंगे जो इस देश से जुड़े हैं। ठीक है, हमें ऐसे शब्द उत्तम पुरुष में, यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो उत्तम पुरुष होगा। मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वे सर्वनाम पद मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा सुन रहा है। ठीक है, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, आपके आदि। अब है अन्य पुरुष सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उनका, उनकी, उनके, उन्हें आदि। ठीक है, यानी कि जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। दो वाक्य देखिए, पहला है वह मेरी साइकिल है, दूसरा यह उसकी पुस्तक है। यहाँ वह और यह किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो हमने किसी पर्टिकुलर के बारे में कहा है कि यह किताब इसकी है, यानी कि जो भी यह है, जो बच्चा यह है उसी की किताब है, किसी और की नहीं है। वह मेरी साइकिल है, यानी कि वो मेरी ही है, किसी और की नहीं है। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चित है कि वो वस्तु उसी व्यक्ति की है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा है। जो सर्वनाम शब्द पास अथवा दूर की किसी वस्तु अथवा पास या दूर के किसी व्यक्ति के स्थान निश्चित रूप में प्रयुक्त होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो सर्वनाम शब्द पास अथवा दूर, यानी कि कोई सामान आपके पास में है या दूर में है, या फिर पास या दूर के किसी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप में प्रयुक्त होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कोई चीज़ अगर किसी की है, चाहे वो आपके पास हो या नहीं हो, ठीक है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि निश्चित है कि वो आपकी है। ठीक है, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें निश्चित नहीं है वो किसका है। ठीक है, जैसे वह मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है, मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है। ठीक है, तो हम कोई का, वह शायद कुछ लेकर आया है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या लेकर आया है, वो ढका हुआ है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कुछ लेकर आया है। ठीक है, यहाँ कोई और कुछ किसी अनजान या अनिश्चित संज्ञा के लिए आए हैं, अतः ये पद अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। ठीक है, अब है अनिश्चय संज्ञा शब्दों के बदले आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या क्या पढ़ेंगे, तब तक आप सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेदों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर हम कल संबंध, प्रश्न और निजवाचक के विषय में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना।